Hello kids, myself Kritika Sharma, teacher of Ampi International School, Naya Gav, Kota. So kids, today we will read an extract which name is Growing Up. So kids, let's start the chapter Growing Up. So this chapter is all about the Queen of Jhansi. We all know about it, about her, the Queen of Jhansi, Rani Lakshmi Bai. Manu and the Elephant Ride. In 1835, a baby called Manikarnika was born in India. So, मनु का बॉर्न कब हुआ था 1835 में. हर निकनेम वॉज मनु. मणिकर्णिका का निकनेम क्या था? मनु. एज अ लिटिल गर्ल मनु वॉज एक्टिव, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड. एज अ लिटिल गर्ल व्हेन शी वॉज अ बेबी, वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही हैं. एट द टाइम गर्ल्स इन इंडिया वर नॉट अलाउड टू लर्न स्पोर्ट्स सच एज हॉर्स राइडिंग. सो उस टाइम पे, एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या होता था, गर्ल्स को अलाउड नहीं होता था कोई भी स्पोर्ट्स को सीखना, सच एज हॉर्स राइडिंग वगैरह, जो शॉर्ट फाइटिंग होती है, ऐसी चीज़ें सीखना गर्ल्स को अलाउड नहीं था. हर फादर वर्कड एट द पेशवास कोर्ट. उनके जो फादर थे मणिकर्णिका के फादर पेशवा के कोर्ट में वर्क करते थे. ही हैड मैनी फ्रेंड्स इन द कोर्ट. मनु के बहुत सारे, ही हैड मैनी फ्रेंड्स इन द कोर्ट. उनके जो फादर थे मणिकर्णिका के फादर, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे कोर्ट में. सो मनु वॉज एबल टू लर्न हॉर्स राइडिंग एंड शॉर्ट फाइटिंग. सो इसी वजह से मनु भी वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करना सीख गई थी, शॉर्ट फाइटिंग, तलवारों से फाइट जो करते हैं उनको तलवारें फाइट करना सीख गई थी. शी स्पेंड टाइम द पेशवा सन नाना साहेब एंड हिज ब्रदर राव साहेब. वो उनके वो जो पेशवा थे उनके बच्चों के साथ, उनके बेटों के साथ वो अपना टाइम स्पेंड किया करती थी, हुज नेम वॉज नाना साहेब एंड राव साहेब. One day Nana Sahib and Rao Sahib were looking at the elephants in the stable. और one day what happened, Nana Sahib and Rao Sahib दोनों elephants को देख रहे थे जो कि स्टेबल में थे. Manu was practicing sword fighting with her teacher. Manu उस टाइम पे अपने टीचर के साथ sword fighting सीख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी. She asked the boys where they were going. तो उन्होंने राव साहिब और नाना साहिब से पूछा that where they are going, वो कहाँ जा रहे हैं. They replied that they were going for an elephant ride. तो उन्होंने रिप्लाई किया कि वो elephant राइड के लिए जा रहे हैं. मनु आस्क्ड हर फादर इफ शी कुड गो विद देम. मनु ने उनके फादर से पूछा कि क्या वो उनके साथ जा सकती है. ही एग्रीड एंड तो जो मनु के फादर थे वो एग्री कर गए. मनु वॉज वेरी डिलाइटेड. वो बहुत ज़्यादा खुश थी. शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू राइड एन एलिफेंट. वो हमेशा से एलिफेंट पर राइड करना चाहती थी. शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड ईगरली टू द राइड. वो राइड की तरफ देख रही थी, मतलब वो सोच रही थी कि अब फटाफट से मैं जाऊँगी, जल्दी से एलिफेंट की राइड करूँगी. शी वॉज सो हैप्पी. हाउ एवर द बॉयज़ लेफ्ट विदाउट हर. सो जो बॉयज़ थे वो चले गए, उसको छोड़कर वहाँ से चले गए. मनु वॉज वेरी अपसेट एंड क्राइड बिटरली. मनु बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई एंड शी वॉज क्राइंग. एंड लेटर मनुज फादर टोल्ड that a girl was not meant to ride an elephant. कि जो एक लड़की है, उनके फादर ने उनको समझाया कि जो लड़की है उसको एलिफेंट की राइड नहीं करनी चाहिए. He also said that only kings and queens could ride elephants. उन्होंने ये भी समझाया, उनके फादर ने मणिकर्णिका को ये भी समझाया कि एलिफेंट्स पे सिर्फ किंग और क्वींस ही राइड कर सकते हैं. मनु डिड नॉट एग्री. मनु को ये चीज़ एग्री नहीं की, उनको नहीं समझ में आया कि ऐसा ही क्यों, किंग और क्वींस ही क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते, नॉर्मल पीपल क्यों नहीं कर सकते. सो शी वॉव्ड. तब से उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया दैट शी वुड ऑन नॉट वन बट मैनी एलिफेंट्स. तब से उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि उनके पास नॉट वन, एक ही नहीं, बहुत सारे एलिफेंट्स होंगे. मनुज वर्ड्स कैम ट्रू. सो मनु के वर्ड्स जो थे वो ट्रू हो गए इन फ्यूचर. व्हेन शी ग्रू अप, जब वो बड़ी हुई, शी बिकम रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी. तो वो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई बनी एंड इंडियाज ब्रेवेस्ट वॉरियर क्वीन, और जो कि इंडिया की ब्रेवेस्ट वॉरियर क्वीन थी. सो दिस वॉज द स्टोरी. होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.